तो ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 1 के अंदर हम लोगों को ड्रैगन बॉल की आज तक की हिस्ट्री दिखाई जाती है। आखिर किस तरह से गोकू अर्थ पर आया और उसने अर्थ को कितने सारे दुश्मनों से बचाया। साथ ही अब अर्थ के ऊपर एक काफी बड़ा खतरा आ चुका है, जिसके चलते हम लोगों को दो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि एक बड़ी सी स्क्रीन के अंदर कुछ देख रहे थे। इन दोनों का नाम है गोमा और डेगासू, जिसके चलते गोमा कहने लगता है कि उस बेवकूफ बाबीडी ने डीमन किंग को भी अपने कब्जे में ले लिया और गोमा को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी कि डबूरा किसी और का साथ दे। और तभी बैटल फील्ड के अंदर वो यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय को नोटिस करता है और वो डेगासू से कहने लगता है कि ये तो तुम्हारा बड़ा भाई है। और हम लोगों को बताया जाता है कि डेगासू खुद भी एक सुप्रीम काय है, जिसे कि अब डीमन वर्ल्ड के अंदर भेज दिया गया है। गोमा का ध्यान अब बाबीडी से हटकर गोकू और वेजिटा के ऊपर चला जाता है, क्योंकि गोकू और वेजिटा दोनों ही सचमुच में काफी ज्यादा खतरनाक थे। जिसके चलते गोमा डेगासू से कहने लगता है, कहीं ये दोनों भी कोई डीमन तो नहीं। लेकिन डेगासू कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों की ही कान पॉइंटेड नहीं है। लेकिन इन दोनों को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये हवा में उड़ने के साथ साथ की ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं। और धीरे धीरे कर ये भूसागा के सभी इवेंट्स देखने लगते हैं, जिसके चलते ये दोनों ही गोकू, वेजिटा और बाकी के जी फाइटर्स की ताकत देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि आज तक इन लोगों को लग रहा था कि डबूरा ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो इन लोगों को तब लगता है जब इन लोगों को मालूम चलता है कि डबूरा अब नहीं रहा। मार्जिन बू ने उसे एक चॉकलेट बनाकर खा लिया था। इन लोगों के पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं थे, क्योंकि इन लोगों को नहीं लग रहा था कि डबूरा को भी मारा जा सकता है। लेकिन डेगासू अब गोमा को दिलासा देते हुए कहने लगता है, डबूरा तो पूरी तरह से खत्म हो गया, तो अब तुमने डीमन किंग बन सकते हो। ये बात सुनने के साथ ही गोमा काफी ज्यादा खुश होने लगता है। लेकिन साथ ही उसे ये भी मालूम था कि बाबीडी के पास मार्जिन बू है, जिसकी मदद से वो इन लोगों पर कभी भी अटैक कर सकता है। लेकिन कुछ ही देर में इन लोगों को मालूम चलता है कि बाबीडी को तो मार्जिन बू ने ही मार दिया। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तो इनको तब लगता है जब इन लोगों को मालूम चलता है कि मार्जिन बू भी अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहा, क्योंकि उसे भी गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब की मदद से पूरी तरह से खत्म कर दिया था। एक ही दिन के अंदर इन लोगों ने इतने सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को मरते हुए देख लिया कि इनका दिमाग ही खराब होने लगा, जिस सब के चलते इन लोगों को मालूम चलता है कि यूनिवर्स 7 के अंदर ड्रैगन बॉल्स भी मौजूद है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इन लोगों के यूनिवर्स के अंदर 7 ड्रैगन बॉल्स है, और जिस डीमन वर्ल्ड से ये लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पर सिर्फ 7 ही ड्रैगन बॉल्स है, और तीनों में से एक की रक्षा 3 कामागामी कर रहे हैं। और इसी वजह से इनकी दुनिया की ड्रैगन बॉल से किसी ने भी आज तक विश नहीं मांगी। गोमा अब यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसके सबसे बड़े दुश्मन बाबीडी और मार्जिन बू मारे जा चुके थे, और उसे लग रहा था कि आज के बाद उसके रास्ते में कोई नहीं आने वाला। लेकिन तभी उसी हॉलवे के अंदर एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, और ये डेगासू की बहन अरिंसू थी। साथ ही साथ अरिंसू एक साइंटिस्ट भी है, और गोमा उससे कहने लगता है, डीमन किंग डबूरा भले ही तुम्हें अपनी रिसर्च के लिए पैसे दिया करते होंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। लेकिन अरिंसू गोमा को मैनिपुलेट करने के लिए उसके दिमाग के अंदर एक बात डाल देती है। वो गोमा से कहने लगती है कि आखिर तुम्हें तब कौन बचाएगा जब बाकी के दुश्मन तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे, तब तुम्हें सिर्फ मेरी और मेरी रिसर्च की ही जरूरत पड़ेगी। और डेगासू उसे समझाते हुए कहने लगता है कि वो सिर्फ झूठ बोल रही है, क्योंकि मॉर्टल्स डीमन यूनिवर्स के अंदर नहीं आ सकते, और अगर मॉर्टल्स यहाँ पर पहुंच भी गए तो वो इन लोगों को नहीं हरा सकते। लेकिन गोमा सचमुच में काफी ज्यादा समझदार था, क्योंकि वो समझ चुका था कि जिसे मार्जिन बू को खत्म करने में इतना समय नहीं लगा, वो इसे तो आराम से खत्म ही कर देगा। जिसके चलते गोमा फैसला करता है कि वो मॉर्टल्स को रोकने के लिए ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करेगा। लेकिन इनके यूनिवर्स के ड्रैगन बॉल्स की रक्षा तो कामागामी कर रहे हैं, जिसके चलते ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग यूनिवर्स 7 के ड्रैगन बॉल्स का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डेगासू बताने लगता है कि उन लोगों की यूनिवर्स का ड्रैगन इवल नहीं है, तो वो उन मॉर्टल्स को मारने की इच्छा पूरी नहीं करेगा। लेकिन तभी गोमा अपना मास्टर प्लान बताने लगता है। गोमा कहने लगता है, क्या हो अगर हम उन लोगों को बच्चा बना दे, फिर तो वो सभी मॉर्टल्स अपनी पावर यूज भी नहीं कर पाएंगे, और अगली विश के अंदर वो लोग इवल थर्ड आई को अनलॉक कर लेंगे। और ये एक ऐसी पावर थी जिसे डबूरा का बाप यूज कर सकता था, और उसे यूज करने के साथ ही यूजर की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और डेगासू कहने लगता है कि आखिरी विश वो अपने लिए मांगेगा, और गोमा भी कहने लगता है कि तीसरी विश तुम अपने लिए मांग लेना। जिसके चलते गोमा कहने लगता है कि अब हम लोगों को नेवा के पास जाना चाहिए, और नेवा इन लोगों के यूनिवर्स का नेमेकियन है। गोमा कहने लगता है कि भले ही हम लोगों को वो नेमेकियन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसके पास ड्रैगन बॉल का काफी सारा नॉलेज है, जिसके चलते ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और हम लोग देख पाते हैं कि इन दोनों की बातें कोई छिपकर सुन रहा था, और नेवा के पास पहुँचने के साथ ही ये लोग उसे अपनी स्पेसशिप के अंदर बैठा लेते हैं, जिसके चलते ये लोग सीधा एक बड़ी सी मछली के पास पहुँचते हैं। वो मछली इन लोगों से पूछने लगती है कि आखिर इन लोगों को कहाँ पर जाना है, और ये लोग बताने लगते हैं कि हम लोगों को यूनिवर्स 7 के अर्थ पर जाना है। और तभी वो मछली कहने लगती है कि आजकल अर्थ काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। लेकिन ये दोनों कहने लगते हैं कि आखिर इस चीज का मतलब क्या है।
क्योंकि आज तक सिर्फ डबूरा और बाबी डी ही वहाँ पर गए थे। और वो मछली बताने लगती है कि अभी अभी डॉक्टर अरीन्स भी वहाँ पर गई है। और ये बात सुनने के साथ ही ये लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दो यूनिवर्सेस के बीच में ट्रेवल करना एक आम बात नहीं थी। जिसके चलते हम लोगों को सभी जी फाइटर्स दिखाए जाते हैं और वो लोग ट्रंस का 9th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। और क्रेलिन ट्रंस से कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम 9 साल के हो चुके हो, क्योंकि कोई तुम्हारी हाइट देखकर कह ही नहीं सकता कि तुम 9 साल के हो चुके हो। और ट्रंस क्रेलिन से कहने लगता है कि तुम्हारी हाइट तो बीच में ही रुक चुकी है। और गोकू क्रेलिन को बताने लगता है कि एक सेइन की ग्रोथ 15 साल के बाद शुरू होती है। लेकिन तभी क्रेलिन कहने लगता है कि वेजिटा की हाइट भी सचमुच में काफी ज्यादा छोटी है। और तभी गोकू उस जगह पर कबीटो और सुप्रीम काय को भी नोटिस करता है और गोकू उनसे पूछने लगता है कि आखिर आप दोनों अलग कैसे हुए। जहाँ तक मुझे याद है आप दोनों तो फ्यूज हो गए थे। और सुप्रीम काय कहने लगता है बिल्कुल उसी ट्रिक से जिससे तुम और वेजिटा अलग हुए। इन लोगों ने मार्जिन बू से कहा कि इन लोगों को खा ले। और मार्जिन बू के अंदर जाने के साथ ही इन लोगों का फ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो गया और करीब 10 लोगों को खाना खाने के साथ ही गोकू अपना पेट फुला चुका था। जिसके चलते वो वेजिटा को एक फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और वेजिटा गोकू से फाइट के लिए मना कर दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसके चलते वो दोनों ही लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और बुल्मा तो इन लोगों को रोकने की भी कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ये दोनों नहीं रुकने वाले। जिसके चलते हम लोगों को बताया जाता है कि गोमा डेंडे के पास पहुंच चुका था। गोमा डेंडे को बताने लगता है कि उसके एंसेस्टर्स भी डीमन रैलम से ही बिलोंग करते हैं, यानी कि सभी के सभी नेमेकिन डीमन रैलम से ही बिलोंग करते हैं। गोमा डेंडे से कहने लगता है कि मुझे सभी के सभी ड्रैगन बॉल दे दो, लेकिन डेंडे कहने लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तभी गोमा नेवा को बुला लेता है, जो कि नेमेकिन्स की असली ताकत दिखाता है। वो अर्थ की सभी ड्रैगन बॉल्स को एक जगह पर खड़ा होकर ही इकट्ठा कर लेता है। साथ ही सभी ड्रैगन बॉल स्टोन के अंदर तब्दील हो चुकी थी, लेकिन नेवा उन्हें अपने मैजिक से रिस्टोर कर देता है। डेंडे अब इन लोगों को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो इन लोगों को रोक सके। और शैंडोन का समन करने के साथ ही गोमा अपनी विश मांगता है, जिन भी लोगों ने मार्जिन बू को हराया उन लोगों को बच्चा बना दिया जाए। जिसके चलते शैंडोन इन लोगों से पूछने लगता है कि आखिर उन लोगों को कितना छोटा बनाना है। और गोमा कहने लगता है कि करीब फर्स्ट क्लास के बच्चे जितना। और शैंडोन कहने लगता है कि जो पहले से बच्चे हैं आखिर उनका क्या करना है। और गोमा कहने लगता है कि उन्हें और भी ज्यादा छोटा कर दिया जाए। जिसके चलते शैंडोन इन लोगों की विश पूरी कर देता है और एक एक कर सभी जी फाइटर्स बच्चे बन जाते हैं। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका एपिसोड नंबर 2 अगले वीक रिलीज होगा और उसके बाहर आने के साथ ही आप लोगों को इसी चैनल पर उसका ब्रेकडाउन भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एवरीवन।